बोल्डनेस इज जनरली गुड, एक्सेप्ट कि विदाउट कैलकुलेशन किसने कुछ किया ना, कि भी सामने से क्या रिएक्शंस आएगा और कोई ऐसी बात उल्टी सीधी कुछ बोल दी है ना, तो मोस्टली इट इज नो एग्रेशन. बोल्डनेस इज गुड. जब वो एग्रेशन में कन्वर्ट हो गया तब फिर हार्मफुल है. या तो ऐसा कुछ कि भी जिसमें उसने वो बोल्डनेस थे उसने कैलकुलेट किया ही नहीं. फिजिकली होगा एक्चुअली. ऑफिस एनवायरनमेंट में जनरली अगर आप प्रॉपर स्टेप लेते हैं है ना, फॉर एग्जांपल कि वो ये कोई एक वर्कर भी एमडी के पास पहुंच गया बोल्ड होकर के, लेकिन उसने अगर रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखी तो इट इज नॉट बैड. वो सीधे झगड़े पे आ गया तो फिर वो बुरा हो सकता है. तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन बहुत जरूरी है. या तो वो लॉजिकल है या और हार्मफुल ना हो किसी के लिए. जब आप एग्रेसिव होते हैं तब है ना यू बिकम इलॉजिकल. वो तर्क नहीं रहता है. कई बार हम ऑफिस किसने कुर्सी उठा के मार दी तो इलॉजिकल ही है. कहीं ना कहीं या समझो ना पेन ही फेंक के वो वायलेंस में कन्वर्ट हो गया. लेकिन वो एक्चुअल बोल्डनेस नहीं है. तो बोल्डनेस विचारों की और बोल्डनेस फिजिकल एक्शन होने की. तो कहीं ना कहीं इसमें तो डिफरेंस आ जाता है. कई बार हम विचारों से भी बोल्ड होते हैं. हमने सोचा कि अब हम ये करेंगे चाहे कुछ हो जाए. कहीं ना कहीं हम वो एक डिसीजन ले लेते हैं अपने अंदर. लेकिन वो डिसीजन जब हम लेते हैं उसको जब हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो दूसरों को हार्मफुल भी कर रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऑफिस का एनवायरनमेंट में अगर लेती हूँ, कई बार बोल्ड होकर बॉस ने एक डिसीजन ले लिया जो कि शायद टीम के लिए सही नहीं था. कि ऑफिस टाइमिंग्स के लेकर ले लिया, या फिर कोई गुस्से में आके एक डिसीजन लिया कि नहीं अब हम ये चीज़ वी हैव टू डू इट नो मैटर व्हाट. लोगों ने आगे से रिबेल किया कि नहीं ये मत करिए, ये सही नहीं होगा. लेकिन उनमें था कि नहीं मैं कैसे नहीं कर सकती, मैं तो एक लीडर हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. तो वो एक बोल्डनेस जो थी डिसीजन लेने की वो एक अग्रेशन में कन्वर्ट हो गई. या तो ये इम्पोज किया गया वो उनकी बिलीफ, या तो उनको जो अच्छा लगा उन्होंने दूसरों पर इम्पोज किया. फिर लोग फॉलो नहीं करेंगे. कुछ समय कर भी सकते कि कुछ लोग पर जबरदस्ती है तो करेंगे, लेकिन काफी लोग नहीं करेंगे. और जो करेंगे उसमें भी एक्चुअल जो उनकी कहेंगे ना कि दिल लगाना है, खुशी से करना है, वह नहीं करेंगे. तो एनर्जी नहीं रहे. और अगर घर में हम देखें, घरों में जैसे कहीं बच्चे हैं, जैसे किसी पेरेंट के 2 बच्चे हैं. एक है जो कि बहुत ही बोल्ड है अपनी चीज़ों को लेके, उसको डर नहीं है, वो कर देता है चीज़ें अपनी. लेकिन एक दूसरा बच्चा है वहीं पर जो कि इतना बोल्ड नहीं है, बाहर नहीं आ पाता, खुल के बात नहीं कर पाता, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता. तो पेरेंट्स कई बार उसको नेगेटिव बोलने लग जाते हैं कि तुम क्यों बोल्ड नहीं हो, अपने भाई की तरह बनो, अपनी बहन की तरह बनो. तो उस चीज़ को भी हम डेवलप कैसे करें? सो इफ वी हैव टू डेवलप बोल्डनेस इन समबडी इन अ पॉजिटिव वे. ट्रू. तो उसको कैसे हम इनिशिएट करें? उसके साथ कंपेयर नहीं करो कि भी तेरा भाई ऐसा है या बहन ऐसी है. उल्टा ये कहो कि तुम्हारे में वो शक्ति है. अगर कंपेयर करना ही है तो उसी के साथ कंपेयर करो. कभी उसने कुछ ऐसी बोल्ड स्टेप्स लिए तो देखो तूने 2 साल पहले किया था, अभी भी तू कर सकता है. पॉजिटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव में कि भी तेरे में ये कैपेसिटी है. या तो ये भी कहे कि भी तुमने उसके प्रति थोड़ी कोशिश नहीं की तो तुम भी कर सकते हो, है ना, चलो हम तुमको सपोर्ट देते हैं. ऐसा करके सपोज कोई बोलता नहीं तो वो हम तुम्हारे पीछे खड़े, तुम बोलो, है ना. थोड़ा उसको दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन आप पीछे खड़े रहेंगे, वो एक बार बोलेगा, देखेगा कुछ नहीं होता है तो फिर बोलने लगेगा. कहीं ना कहीं हमें क्रिटिसिज्म नहीं देना है बच्चे को, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं. सिर्फ उसके है ना, भी ये बोल्डनेस को डेवलप करनी है तो कुछ स्टेप्स हम सोच सकते हैं कि भी यह चीज बच्चे के लिए बहुत इम्पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल कि भाई सुपरमार्केट में जाके कुछ खरीदना उसके लिए इम्पॉसिबल है, इतना बोल्ड नहीं है. लेकिन शायद ये हो सकता है कि भी मेड के साथ ही कुछ बातें करे ना, उसको कहे ला के दो, ये करो, ऐसा करो, उसमें इतना डर नहीं है. फिर नजदीक में ही कोई ग्रोसरी शॉप है,
वहां जाके उसको डर लग रहा है कि थोड़ा हम भी साथ साथ जाएंगे तो शायद तो कर लेगा, है ना। फिर और ऐसे करके फिर अल्टीमेटली वहां भी भेजना है। और कुछ हम एफर्मेशंस भी दे सकते हैं बच्चों में, स्पेशली जब बच्चे सो रहे तो 4-5 मिनट्स का टाइम है, या जब जाग रहे तब भी 4-5 मिनट्स का टाइम है कि जब उनका सबकॉन्शियस एक्टिव है, तो तब उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस दे कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारे में पावर है, तुम इसको कर सकते हो, तुम इस चीज को एंजॉय करोगे, और पूरा पॉजिटिव, एक भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं, क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स को डीपर कॉन्शियसनेस पिक्चर क्रिएट नहीं कर सकते। exactly. जैसे ये कहा कि तुम डरोगे नहीं, तो वो पिक्चर नहीं क्रिएट कर पा रहे, परंतु ये थॉट हो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें स्ट्रेंजर्स को मिलने में आनंद आता है, या तो अगर तुम क्लास में खड़े होकर के कुछ बोले तो सभी तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुम्हें खुद भी अच्छा लग रहा है, सब लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसे पॉजिटिव 1-2 एफर्मेशन बार बार भी रिपीट करो। ऐसा भी अगर 2-3 सप्ताह तक किया जाए तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगते हैं। और कई बार क्या होता है, बोल्डनेस हम देखते हैं व्यक्ति में, वो वॉयलेंस में बदल जाता है। और हमें लगता है कि ये व्यक्ति तो बहुत स्ट्रांग है, तो ये तो बहुत अच्छा है। इवन हम ऑफिस में अगर बात करें, किसी को लीडरशिप पोजीशन देनी है तो हम देखते हैं ये व्यक्ति तो ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्योंकि ये ज्यादा एग्रेसिव है, तो और कहीं एक है वहीं जो कि थोड़ा काम है, कंपोज्ड है, ज्यादा खुल के बाहर नहीं आ पाता, इतना बोल्ड नहीं है, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उसको चूज करते हैं जो कि थोड़ा अग्रेसिव है या ज्यादा बोल्डली चीजें करे। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो बीइंग काम इज रॉन्ग, और या फिर हाउ डू वी रॉन्ग, रादर वो अगर एज ए लीडर, सपोज आप लीडर हैं, थोड़े से 2 लोग आपके सामने हैं, तो आपको सचमुच जज करना है, वो काम है उसको भी थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगे तो जाकर के 5 लोगों को मिलेगा, वो चीज को कंप्लीट कर देगा। नहीं, जिसमें एग्रेशन है, आप समझते हैं कि उसको ही भेजना पड़ेगा, कई बार ये भी स्थिति हो सकती है, तो भी थोड़ा सा डायरेक्शन दे करके भेजा जाए कि आप में अच्छाई है, नहीं है, बोल्डली जाओ, परंतु उस समय थोड़ा सा आप अपनी इंटेलेक्ट को भी यूज करना कि सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और अगर कहीं आपको स्टॉप होना पड़े तो आप स्टॉप भी होना, है ना, तब फिर रिजल्ट मिल सकता है। तो आई थिंक हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ हमने स्टॉप करना है और कहाँ तक कंटिन्यू करना है, ये बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को मोटिवेट करना पड़ेगा, भेजा तो दूसरे को अगर आप भेज रहे हैं तो उसको ये सिखा करके भेजना पड़ेगा कि वेयर यू हैव टू स्टॉप, ड्रॉ अ लाइन। और भाई जी, कई बार हमारी लाइफ की जो डिसीजंस हैं, हम बहुत कंसिडर करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, या वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, अच्छा मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। हमारी खुद की जो इमेजिनेशन है, वी आई थिंक बिल्ड अपॉन आवर ओन थॉट्स, और कहीं इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं, उसकी वजह से भी हम कोई एक्शंस या कोई डिसीजंस जो नहीं ले पाते, वो जो एक बोल्ड एलिमेंट है वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं नहीं है, दब जाता है, आई वुड से। तो उसको हम कैसे टैकल करें कि जो दुनिया की ओपिनियन से हमें फर्क पड़ता है। आजकल मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का भी ना बहुत प्रभाव है कि अगर हमें किसी ने कमेंट ऐसा कर दिया कहीं, या तो हम एकदम से शैटर हो जाते हैं, या हम शायद अपने अंदर कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। सो ये चीज हम कैसे टैकल करें? इसमें तो ये करना पड़ेगा कि आप अपना रियलाइज करो, ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो कि ये जो हो रहा है उसके पीछे शायद रियलिटी रीजन नहीं है, कुछ मेरी इमेजिनरी थॉट्स है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिनरी थॉट हो सकता है कि कोई मुझे डांट देगा, लेकिन वो एक सिर्फ छोटी सी 10% संभावना है, 90% तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलना है, तो 10% को लेकर के मैं एक्शन ही नहीं ले रहा हूँ। आवश्यकता है कि आप एक पॉजिटिव स्टेप तो लो। फॉर एग्जाम्पल कि भी किसी से डोनेशन मांगना है, से फॉर एग्जाम्पल,
अब ये पॉसिबल है कि भाई 50% ना बोलेंगे, 2 लोग गुस्सा भी कर सकते हैं, बट देयर इज एटलीस्ट अनदर 48% हु विल गिव यू समथिंग। तो व्हाई नॉट टू गो एंड आस्क। अब डर के मारे करे लोग क्या बोलेंगे, ना बोल देंगे, कोई गुस्सा कर देगा, आप उसको अप्रोच ही नहीं करते तो कैसे होगा ना। अभी सेल्समैन को यही सीखना है ना। जो सेल्समैन में बोल्डनेस नहीं है ना, कभी नहीं कर पाते हैं। और जो इंश्योरेंस सेल करते हैं ना, उसमें तो ये मानी हुई बात है कि पहले ना ही होता है। जब भी कोई इंश्योरेंस खरीदता है तो ऑलमोस्ट इनवेरिएबली पहले ना होता है, फिर उसको आपको हाँ में कन्वर्ट करना है, उनको कुछ लॉजिक देना है, एक्सप्लेन करना है, ऐसे करके आपको उसको यस में कन्वर्ट करना है। तो तब वो बोल्डनेस जरूरी है ना, कि एटलीस्ट हम अप्रोच करें, उस बात को परसिस्ट रहे तो रिजल्ट मिलने के चांस है। और फॉर एग्जांपल नहीं मिला, तब भी यह सोचे कि मैंने अप्रोच नहीं किया तो भी नहीं मिलने वाला था। वो पॉजिटिव में कन्वर्ट तो होना ही नहीं था। मैं अप्रोच करूंगा, कॉन्फिडेंटली बात रखूंगा, तो यस होने के चांसेस है। और अगर हम जैसे घर की बात करें, घर में कहीं व्यक्ति, जैसे मैं डोमेस्टिक वायलेंस की खासकर बात करूं, कहीं घरों में देखा गया है कि जो मेल जेंडर है वो फीमेल जेंडर पे हाथ उठा देते हैं, या फिर कहीं बार बच्चों पे भी पेरेंट्स हाथ उठा देते हैं। हाँ। तो इसको हम बोल्डनेस कहेंगे या इसको तो हम एग्रेशन ही है, और सामने वाले व्यक्ति के सबमिसिव है, वो है ना इजीली विक्टिम मोड में जा रहा है। तो पक्का ये सोचना है कि हमें विक्टिमाइज नहीं करना है। तो और खासकर हमें ये भी समझना है, जैसे रोड रेज का हम केस ले लेते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं, 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई। अब एक व्यक्ति है जिसके पास शायद छोटी गाड़ी है और एक के पास बहुत बड़ी गाड़ी है, तो वो जो बड़ी वाली था उससे उतर के कॉलर पकड़ के उसको उसने 2 थप्पड़ लगा दिए। अब वो जो जिसने लगाए, अब लोग ये कह रहे हैं कि अरे ये तो बहुत ही शक्तिशाली है, ये है। तो ये जो शक्तिशाली होना, What is it exactly? नहीं, वो शक्तिशाली नहीं है। अब इसमें तो समझाना तो ये चाहिए कि भाई जिसकी छोटी गाड़ी भी थी या तो उसकी मिस्टेक नहीं भी थी, तो उसको तो वहां बोल्ड होकर के एसर्ट करना पड़ेगा। आप जो बोलते ना, ऐसा भी एक पेशेंट हमारे पास आई थी, उसने कहा कि हम लोग कार में जा रहे थे, एक बाइक आई, प्रॉब्लम उनका ही था कि वो स्लीप हो गई और आके टकराए, उसमें एक की डेथ भी हो गई वहां पे, लेकिन वो स्लीप होके ही वहां पर आए हैं। जिनको तो उसने इतना हंगामा किया, हमारे से पैसे मांगने लगे, तुम्हारी गलती है, ऐसा हो गया, ये हो गया। तब अगर गलती नहीं है तो हमको भी थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा, तो पब्लिक भी ये कहेगी। और अगर इसमें अभी केस बनना है तो आप वहीं रहो, पुलिस आएगी ना तो परफेक्ट उसको देख सकेगी, नहीं? अपनी बात को हम एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई सुनेगा नहीं तो कोई करेगा क्या? ये मिस्टेक नहीं है, ऐसा ही है। जैसे अभी डोमेस्टिक वाले मेरे पास कईयों ने आके कहा है, बहुत लोगों के केस हैं। ये समझने जैसा है, दर्शकों को भी इसमें हेल्प मिलेगी। ये अपोजिट भी होता है, ऐसा नहीं समझो कि फीमेल आर ओनली विक्टिमाइज्ड। समटाइम इट इज, ऑल्दो इट इज रेयर, बहुत रेयर है, लेकिन जो भी रिसीविंग मोड पे है, वो जब तक व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है ना, सामने वाला व्यक्ति वो करते जाता है। एक बार अगर वो खड़ा हो जाए ना, देखता हूँ क्या करते हो, है ना। समझो फीमेल भी है, हाथ में कुछ लेके कहे ना, मैं देखती हूँ, तो शांत हो जाएगा। कईयों ने मुझे कहा कि हमने एक बार बोला, उसके बाद उसने हाथ नहीं उठाया। कई बार शायद फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं हम, कि तो हमेशा ही सुन लेते हैं। हाँ, अभी ये भी कुछ कर सकते हैं, तो बोलते उसके बाद एक भी बार डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ। और तो वहाँ वो बोल्डनेस को डेवलप करनी है। और अगर हम देखें कि कई बार हमें सामना करने की शक्ति, जो हम कहते हैं, जो हमें परमात्मा भी बताते हैं कि सामना करने की शक्ति हमें अंदर से डेवलप करनी है। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम उससे भाग जाते हैं। हम कई बार वो जगह छोड़ देते हैं, कई बार हम कोशिश करते हैं हम उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाएं। तो उसके अंदर हम अपनी जो सामना करने की शक्ति है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, आई थिंक, बोल्डनेस, उसको हम कैसे बढ़ाएं?
इज इट कि हम थ्रू मेडिटेशन इसको बढ़ा सकते हैं, या फिर हम कुछ, जैसे आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस तो बताया, बट अदरवाइज भी हम कैसे कुछ स्टेप्स नहीं, मेडिटेशन से भी होगा, और दूसरा जैसे भी सामना करने की बात है ना, तो वहां से भागना नहीं है, बस आप वहां रहो भी। इसलिए कई बार डर के लिए हम कहते हैं कि भी डर लगे तो डरो, है ना, पर उसे भागो नहीं, वो अल्टीमेटली कम होगा। कोई समझो सिचुएशन है ना, अभी यहाँ आएगा तो भी सिचुएशन को फेस करने की बात है ना, तो वहां पर आप रहो, भले पॉजिटिव सोचो कि भी मैं पॉजिटिव कर सकता हूँ, सामने वाले तक भी अपने थॉट्स पहुंचाओ कि भाई वो भी शांत हो रहा है, उसमें भी अंडरस्टैंडिंग आ रही है, या तो हमारे में पावर आता है ना, हम इसको सहन कर सकते हैं। फिर सपोज नहीं, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि वहाँ व्यक्ति को खाना भी नहीं मिलेगा, है ना, तो डिप्रेस्ड होने के बदले कि भाई बॉडी में कैपेसिटी है। अभी जो थाईलैंड में हुआ कि वो बच्चे थोड़ा सा खा करके भी जिए, हाँ, ये तो थोड़ा थोड़ा उनको दिया गया, वो ट्रेनर भी समझदार था कि थोड़ा थोड़ा दिया तो बॉडी उसको एडजस्ट होती है, अगर पूरा ही एक बार खा लिया होता तो फिर उनको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही आगे, मतलब नहीं वहां से भागो नहीं। सब परिवार में झगड़ा हो रहा है ना, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग है ये नहीं कि घर छोड़ के चले जाओ। हाँ, कई बार ऐसे होते हैं लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, उल्टा हमको वहीं रहना है, उसको फेस करना है, जहाँ एसर्ट करना है हम करें भी, तो थोड़े टाइम में सामने वाला भी समझेगा कभी इस चीज का तो कुछ तो हमें सेटल करना पड़ेगा। कई बार लोग डराते भी है। हमारे पास एक ऐसा डिवोर्स का केस था कि दे वर वेरी रिच, और वो लड़की ने कहा कि कोई कारण है ही नहीं, तो उसको डराया भी, गुंडों को भी बुलाया, लेकिन वो लड़की स्ट्रांग थी, तो अल्टीमेटली दे विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज। अपने डिसीजंस पे अटल रहना ही एक बहुत बड़ी बोल्डनेस है उनको। फिर वो सारी चीज को है ना अंडरस्टैंडिंग से बैलेंस वे में डिसाइड करना पड़ा। और कई बार आज की डेट में जो मैं देखती हूँ यंगर जनरेशन में, चीखना, चिल्लाना, बैड लैंग्वेज यूज करना, फाउल लैंग्वेज यूज करना, बोल्डनेस का एक बहुत बड़ा एलिमेंट जुड़ गया है कि अच्छा ये जो है ऐसे हैं तो शायद ये बहुत बोल्ड है। तो असली बोल्डनेस क्या है? वो तो है कि भाई हो सकता है कि आप ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि सामने वाला आपकी बात को कहीं मान लेगा, परंतु सारा एनवायरनमेंट तो नेगेटिव ही हो रहा है। जो लोग भी सुन रहे हैं वो आपके बारे में नेगेटिव ही, वो जो ओपिनियन डेवलप करेंगे वो नेगेटिव ओपिनियन डेवलप करने वाले हैं। और अभी स्पिरिचुअली सोचे आप अपने संस्कार बना रहे हैं। बुलिंग एक कॉन्सेप्ट है, बुली होना। हाँ, बुली होना। तो बच्चों में जैसे कोई नया कॉलेज ज्वाइन करते हैं कहीं, तो कई बार सीनियर्स जो हैं वो बुली कर देते हैं बच्चों को। अब बच्चा ये सोचता है कि मैं तो बोल्ड ही नहीं हूँ, वो अपना कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं खो देता है। और वो सोचते हैं ये मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि ये मुझे गाली दे सकता है या मेरे से बहुत गलत तरीके से बात कर सकता है, मुझे मार सकता है। तो अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो क्या ये सही मायने में हम बोल्डनेस कोट कर रहे हैं कि जो बोल्डनेस है वो इन्हीं चीजों से, अग्रेसिव एक्शन से देखें? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। उल्टा तो आप कहाँ उसको सप्रेस कर रहे हैं। हाँ। और अभी तो यहाँ क्वेश्चन तो ये आता है कि भी जो टारगेट है वो क्या करे। थोड़े स्ट्रांग हो, दूसरे बेस से एक दो फ्रेंड ले, उनके लेवल के एक दो फ्रेंड साथ में मिले, और के कभी भी ऐसा हो तो हम सब साथ में मिलके इसको फेस करेंगे, तब भी वो समझ जाएंगे कि हाँ, दो लोग भी है, तीन भी है, अकेला है तो फिर शायद तो सामने 3-4 लोग है, आपको परेशान कर सकते हैं, डर भी सकता है वो। हाँ, रैगिंग में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर 2 या 3 लोग हम साथ में हैं तो फिर वो दिक्कत का सामना कर सकते अच्छे से। और तब बेटा चुप नहीं रहना, जो चुप रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो। इवन टू शो योर बोल्डनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू एक्सप्रेस कि आई कांट टॉलरेट दिस। चलो सामने वाला स्ट्रांग है, लेकिन आपको ये एक्सप्रेस तो करना ही है। नहीं, फिर भी ये पॉसिबल है कि 2-3% नेगेटिव रिजल्ट मिले, परंतु जब वो देखेंगे कि सामने स्ट्रांग व्यक्ति है
तो भी थोड़ा माइल्ड हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम शायद जब इस चीज़ के भी बारे में बात करते हैं, बोल्डनेस के बारे में, तो एक बहुत बड़ी सेइंग है दैट यू शुड इम्प्रूव योर आर्ग्यूमेंट एंड डोंट रेज योर वॉइस। ट्रू सो आई थिंक अगर हम लॉजिकली किसी से बात करें और लॉजिकली अपना पॉइंट प्रूव करें, तो वो जो बोल्डनेस सही मायने में है वो वहाँ आती है, रियल बोल्डनेस है। और ये भी सोच, भगवान मेरे साथ है, जब एक्सप्रेस करने की बात आती है भगवान हाँ कि भगवान मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है, वो जो है कि इसलिए मैं आई थिंक कई बार लोग एक्शन इसलिए भी नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें लगता है मेरे कोई साथ नहीं है, तो मैं एक्शन लूंगा, क्या पता क्या हो जाए, अकेला नहीं सफर कर पाऊं। वही तो नहीं भाई, ईश्वर मेरे साथ है। तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट पावरफुल कंफर्मेशन दैट यू कैन गिव टू योरसेल्फ कि भगवान है। आई थिंक दैट इज द बेस्ट कंपेनियन। या तो बिफोर गोइंग इवन प्रिपेयर योर माइंड कि सामने वाला भी, उसमें भी डर है, ऐसा नहीं कि उसमें डर नहीं है। वो तो जब मैं डरता हूँ तो हावी होता है, मैं थोड़ा उसको फेस करूंगा तो सामने वाला भी माइल्ड हो जाने वाला है ना। तो इस बात को एक पॉजिटिव एफर्मेशंस दे करके फिर हम फेस करें। कई बार हम जब डर जाते हैं, बोल्ड नहीं होते, तो हम झूठ भी बोल देते हैं। आई थिंक फिर हमारी जितनी बाकी की भी वैल्यूज हैं वो सारी भी इफेक्ट हो जाती हैं। इवन आपकी बॉडी पर भी इफेक्ट होगा। नहीं, पसीना हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, कई बार लूज मोशन भी हो जाएगा। वो नहीं, व्यक्ति को तो लगेगा अरे मैं तो बीमार हो गया इसलिए मैं फेस नहीं कर रहा हूँ, पर जो फियर है, फियर ने आपके अंदर वो फिजिकल सिम्टम्स है वो क्रिएट किया है। तो हमें अगर उस फेयर से लड़ना है, कई बार ना कोई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनका हमें डर होता है कि शायद ये हो गया अगर तो मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। करेक्ट। तो वो हमें फियर डाल देती है जो कि हमारी बोल्डनेस को खराब करती है। तो हम उस फियर को कैसे हटाएं लाइफ से, ऑफ अनसर्टेनिटी कि कल क्या होगा। पॉसिबिलिटी इतनी सी है ना, जब 1% पॉसिबिलिटी है तो मैं क्यों वो पूरा 99% जो बेनिफिट्स होने, वो बेनिफिट्स को मैं नहीं ले रहा हूँ। एग्जैक्टली। और ऐसा सोच करके मैं अपने में वो एक हैबिट डाल रहा हूँ, या तो नहीं और वीक होता जो तो लाइफ लॉन्ग हुआ। उससे अच्छा एक बार अच्छा है कि उसका मैं सामना करूँ। बार बार मरने के बजाय एक बार मरना अच्छा है। और होता नहीं है इफ योर स्टेप्स आर कैलकुलेटेड, है ना। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन हम 5% को 100% बना देते हैं। बोल्डनेस में जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हमने इतनी सारी चीज़ें जो हमने बात करी, कहीं ना कहीं सेल्फ एफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे में वो शक्ति है, वो पक्का करो। थैंक यू भाई जी। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हमने ब्रेव कैसे रहना है अपनी लाइफ सिचुएशंस में भी, और उसको नेगेटिव नहीं जाने देना। बिल्कुल, वो हमने काफ़ी अच्छी अभी जो चैट करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम